लोगों ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से कल कुछ पॉइंट्स किया था, लाइक ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, और पोल क्या होता है ध्रुव, तो फोकस भी देखा था। और फोकस दूरी हमने बताया था कि फोकस दूरी क्या होता है, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन हमने कल डिफिनीशन आप लोगों को नहीं बताया था। वही कल का ही कुछ पॉइंट्स जो छूटा हुआ है उसको कर लेते हैं, ठीक है। फोकस दूरी बोल रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लाइक देखो, ये अवतल दर्पण है हम लोगों के पास। यहाँ पे जो हम लोगों ने कल देखा था कि फोकस क्या होता है अवतल दर्पण पे और उत्तल दर्पण पे। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण है। ये परावर्तन के बाद जहाँ पे कटता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है उसी को फोकस बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे उत्तल दर्पण है, पे क्या है, उत्तल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जिस बिंदु पर कट रहा था ये, वह उसका फोकस हो रहा था। तो यह है फोकस, ठीक है। और एफ और पी के बीच की दूरी को हम लोग बोल देंगे फोकस दूरी। बहुत ईजी है। यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी ये रहेगा, पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार एक पॉइंट और था, डैट इज की द्वारक क्या होता है, अपार्चर। किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को द्वारक कहते हैं। लाइक देखो, ये दर्पण है ना, ये क्या है, दर्पण है, ठीक है। तो ये जो दर्पण का जो प्रवर्तक सतह है, प्रवर्तक सतह मतलब जो जिधर से टकरा के मतलब लाइट वापस जाएगा उसी को प्रवर्तक सतह बोलते हैं। देखो, तो ये जो लाइन है इसी को बोलेंगे इसका द्वारक, ठीक है। इसकी लंबाई को मान लो, इसका लंबाई m है और इसका n, तो mn के बीच की दूरी को ही बोलते हैं द्वारक। इसका द्वारक क्या होगा, ये अवतल दर्पण था, ये उत्तल दर्पण है, तो इसका द्वारक क्या होगा, ये होगा, ठीक है। मान लो ये m है, n है, मान लेते m और n और m, तो n और m के बीच की दूरी को द्वारक कहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फोकस दूरी क्या होता है और द्वारक क्या होता है। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण, हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लेकिन अवतल और उत्तल का डिफिनीशन नहीं देखे थे। तो अभी देखते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या डिफिनीशन होता है, उसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी उसको, और ये भी देखेंगे कि किरण आरेख क्या होता है, इस सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो बी कंटिन्यू इन दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द लिंक इन योर फ्रेंड सर्कल, दे कैन आल्सो टेक द हेल्प फ्रॉम दिस चैनल। तो देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या है, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश ध्यान में रखिएगा, बिकॉज अगर इंटर में आप लोग 10वीं के बाद अगर इंटर में साइंस लेना चाहेंगे और इसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहेंगे, देन इट विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू, ओके। तो कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है, बात सही है, जिसका प्रवर्तक सतह धसा हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रवर्तक सतह का मतलब क्या होता है, ट्राई टू अंडरलाइन दिस थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रवर्तक सतह क्या होता है, धसा होता है। प्रवर्तक सतह का मतलब क्या चीज़, जो जिधर से प्रकाश टकरा के वापस हो जाए उसी को बोलेंगे प्रवर्तक सतह। देखो, इधर से तो ये पेंट है, इस साइड से क्या है, ये पेंट है, रजतित किया गया है, ठीक है। तो इधर से तो लाइट टकरा के नहीं जाएगा, तो जिस साइड से मतलब लाइट टकरा के वापस जाएगा उसी को बोलेंगे प्रवर्तक सतह, ठीक है। तो वही बोला है, प्रवर्तक सतह धसा हो, तो इसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ है। और बाहरी सतह रजतित किया गया हो, मतलब बाहरी सतह रंगा हुआ हो, ठीक है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण है, बात सही है, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। उसका प्रवर्तक सतह क्या था, धसा हुआ था, इसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है। देखो, प्रवर्तक सतह मतलब जिधर से लाइट आए और टकरा के वापस जाए उसी को प्रवर्तक सतह बोलते हैं। तो देखो, ये धसा हुआ साइड क्या है, रंगा हुआ है, तो इधर से तो लाइट टकरा के वापस जाएगा नहीं, तो इधर से ही लाइट टकरा के वापस जाएगा। तो क्या है, इसका जो प्रवर्तक सतह है, जो लाइट टकरा के वापस जाने वाला जो सतह है वो क्या है, वो है उठा हुआ है। तो इसीलिए मतलब ये उठा हुआ है, तथा बाहरी भीतरी सतह क्या है, रजतित किया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, भीतरी सतह रजतित किया गया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, ठीक है।
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर आप लोग ध्यान से देखिए और इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई कर दीजिएगा, ठीक है। ये अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये अंतर है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। लाइक पेज को 2 भागों में बांट दीजिए और जो भी पॉइंट्स होता है अवतल दर्पण का इसमें लिखना है और जो भी पॉइंट्स होता है उत्तल दर्पण का इसमें लिखना है। इस दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा अंदर की ओर होता है, बात सही है। अभी हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह हमेशा क्या होता है, अंदर की ओर होता है। लाइक इस प्रकार का देखो, ये ऐसे होता है और बाहर से रंगा हुआ होता है और परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह हमेशा बाहर की ओर होता है। तो उत्तल दर्पण में अंदर से रंगा हुआ होता है और बाहर से परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, बात सही है। मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं किरण आरेख जो प्रतिबिंब बनता है वो इमेज फॉर्मेशन अभी नहीं बताया, तो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। उसमें मैं एक एक चीज़ बता दूंगा कि कौन वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, कौन उल्टा है, क्या सीधा है, क्या आभासी प्रतिबिंब है। तो आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश करें, मैं अगले वीडियो में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है इसको मैंने मतलब आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। इमेज बना के, फोटो बना के जो भी उसका बनेगा वो बता के मैं बता दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, विजुअली आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, ध्यान में रखना। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अवतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश अंदर की ओर प्रतिबिंबित होता है, ये भी बताएंगे आगे वाला क्लास में। देखो मतलब कि कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश अंदर की ओर क्या होता है, अंदर की ओर ये होता है, प्रतिबिंबित होता है। मतलब जो भी पैरेलल लाइन आ रहा है सब इधर अंदर की ओर क्या होता है, ऐसे बहुत सारा लाइन आ रहा है, सब अंदर की ओर ये प्रतिबिंबित होता है। और क्या होता है, उत्तल दर्पण में अगर बहुत सारा मतलब आ रहा है मतलब क्या बोलते हैं, समांतर लाइट, समांतर प्रकाश आ रहा है, तो वो क्या होता है, बाहर की ओर भागता है, बाहर की ओर भागता है, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कर सकते हैं आप लोग। तो वही बोल रहा है कि अवतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश अंदर की ओर क्या होता है, प्रतिबिंबित होता है, और उत्तल दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश बाहर की ओर प्रतिबिंबित होता है, मतलब वही बाहर की ओर प्रतिबिंबित हो रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं किरण आरेख, ठीक है। किरण आरेख का कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज आपको वो पॉइंट्स ध्यान में नहीं रहेगा तो आप इमेज नहीं बना सकते, इमेज फॉर्मेशन आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बात को ध्यान में रखना। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी लिखा हूँ, जो भी ये डायग्राम दिख रहा है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इमेज बनाने आना मतलब सीखना चाहते हैं, फ़ोटो बनाना, इमेज कैसे बनता है नहीं बनता है, अगर ये सीखना चाहते हैं तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और ये ध्यान में भी रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द लर्निंग, ओके। जो भी आपको कंसेप्ट सीखना है, इमेज कैसे बनाना है, कैसे फ़ोटो बनाना है, किस वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, तो ये सब सारी चीज़ें तभी याद रहेगा जब ये डायग्राम जो याद रहेगा तभी याद रहेगा, ठीक है। ये जब डायग्राम समझ में आ जाएगा तो वो बहुत ही आसान है समझना, ठीक है। तो ध्यान से ही सबको देखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से, केयरफुली। पहले देख रहे हैं कि क्या किरण आरेख क्या है, तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं, ओके। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का बाहरी जो सतह होता है वह रंगा हुआ होता है, रस्तित किया होता है, और भीतरी सतह, परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। और उत्तल दर्पण में जानते हैं कि भीतरी सतह रंगा होता है और बाहरी सतह उठा होता है, तो उठा हुआ है इसमें, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें दो डायग्राम है, ठीक है, एक अवतल का है, एक उत्तल का है, एक अवतल का, एक उत्तल का, एक अवतल का, एक उत्तल का, एक अवतल का, एक उत्तल का। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो कि जब भी ये जो डायग्राम है केयरफुली ध्यान में रखना है। मैं जब इमेज बनाऊंगा, जब फोटो वगैरह समझाऊंगा तो उसमें बहुत ही हेल्प लगेगा इसके बिना तो वो बनेगा ही नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इमेज कैसे बनता है, कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो, तो ये ध्यान में रखना होगा। जैसे कि देखिए ध्यान में रखना, ये हम लोग जानते हैं क्या है, मुख्य अक्ष है या प्रधान अक्ष है,
और प्रधान अक्ष के अगर समांतर अगर किरण आरेख आएगा तो परावर्तन के बाद हमेशा F से गुजरेगा। ये बात ध्यान में रखना है। अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आरेख आता है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही जाएगा। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये कोई नहीं टाल सकता। अगर वो समांतर आएगा तो वो फोकस से ही गुजरेगा। Nobody can stop to do these things, to happen these things. इसको होने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा फोकस से ही जाएगा। ओके, ये उत्तल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आ रहा है तो हमेशा क्या फोकस से जाएगा। तो इसमें फोकस क्या, इसमें मिलती हुई प्रतीत होता है फोकस। यह उत्तल दर्पण है, अंदर से रंगा हुआ है तो यह मिलती हुई प्रतीत होता है, तो हमेशा फोकस से ही यह भी गुजरेगा। अंडरस्टूड। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण आता है तो हमेशा फोकस से गुजरता है। यही चीज़ ध्यान में रखना है, जो आगे मैं बताऊंगा तो इसमें बहुत ही हेल्प करेगा। ओके, अब देखिए, अब बोल रहा है कि अगर कोई लाइन, अगर कोई रे, किरण अगर फोकस से होके गुजरता है, अगर कोई किरण फोकस से होके गुजरता है तो वह हमेशा समांतर में ही जाएगा। यही ध्यान में रखना है। अगर कोई रे, किरण अगर फोकस से अगर होकर जाता है, गुजरता है तो हमेशा किधर से, मतलब समांतर ही जाएगा। अगर फोकस से आता है तो समांतर ही जाएगा। यही चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, हमने देखा कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो हमेशा फोकस से जाएगा। अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। उसी प्रकार अगर किरण आरेख अगर क्या फोकस से आती है तो हमेशा समांतर जाती है। यही चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये अवतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। वही अगर फोकस से आया तो समांतर चला गया। यही चीज़ ध्यान में रखना है। क्या चीज़ सीखा हमने? दो थिंग्स, कि अगर समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा और फोकस से आएगा तो समांतर से जाएगा। ये दो चीज़ हम लोग सीखा। अब देखिए, अगर कोई किरण अगर सेंटर से होकर गुजरता है, अगर सेंटर से होकर आता है तो सेंटर से ही वापस चला जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटर से आता है, मतलब वक्रता केंद्र से आता है तो वक्रता केंद्र से ही वापस चला जाता है। ठीक है, ये केस दोनों में होता है, अवतल में भी उत्तल में भी। अगर ये अगर वक्रता केंद्र के तरफ आएगा, वक्रता केंद्र की ओर, तो वक्रता केंद्र से ही वापस चला जाता है उल्टा टकरा कर। अब देखिए, अगर कोई किरण ध्रुव की तरफ आता है, ध्रुव की ओर आता है तो वह ध्रुव की ओर ही चला जाता है। मतलब परावर्तन के बाद फिर ध्रुव से ही निकलता है। ओके, ध्रुव से आएगा तो ध्रुव से ही जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और ये अवतल में भी और उत्तल में भी होता है। ध्रुव से आया, ध्रुव से गया। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख कर। इसको ध्यान में, मतलब कॉपी वगैरह पे, नोटबुक पे लिख के आप डायग्राम बना के इसको ध्यान में रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कंसेप्ट। ओके, जो भी कंसेप्ट इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। और ये अगर नहीं आएगा तो आपको इमेज फॉर्मेशन करने नहीं आएगा डेफिनेटली। दिस इज माई दावा, दिस इज माई एजर्सन। यू विल नॉट एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम, you will not able to make the formation of image. Okay, so you have to keep this thing in your mind. Always remember, keep this thing, always remember. Okay, तो I think आज ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर सकते, टाइम नहीं है मेरे पास। तो अब अगले वीडियो में जो भी होगा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और रिवीजन करते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।